झारखंड गिरिडीह के पंचायत बनगुंदा खुर्द के टोला चंदली गांव में आए हुए हैं। एक बहुत ही दुखद समाचार खबर हम लोगों को मिली, हम लोग यहां पे पहुंचे हैं। बात यहां पे है कि इस क्षेत्र के अधिकांश युवा वर्ग सब प्रवासी मजदूर हैं और कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में जाकर भरण पोषण के लिए अपने परिवार के लिए कमाने खाने के लिए जाते हैं और इस तरह की दुर्घटनाएं होती है और जान गंवा बैठते हैं। और वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां 12 घंटा 16 घंटा यहाँ के मजदूरों से काम ले लेती है और जब इस तरह की घटना होती है तो खाना पूर्ति के नाम पर सिर्फ बॉडी को घर भिजवा दिया जाता है और किसी प्रकार का मुआवजा देने का भी प्रयास नहीं किया जाता है। और ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद बात है। पिछले आप कोरोना काल में देखे होंगे और सरकार को भी इस बात का आंकड़ा है, कई बार अखबारों में भी आया है कि झारखंड के गिरिडीह जिला में सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो जब सरकार इस बात को जानती है और मान रही है, उनके पास आंकड़े हैं, फिर भी सरकार आज तक इस बारे में न ध्यान दी है कि हमें कैसे प्रवासी मजदूरों का पलायन को रोका जा सके और किस तरह से हमारे इस क्षेत्र का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, पानी का विकास हो या आप स्वास्थ्य की सुविधा देखेंगे तो हमेशा से पूर्ण रूप से भी इन लोग पहले से भी वंचित हैं। और हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि जितने भी प्रवासी मजदूर इधर से बाहर कमाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो रोजगार का वैसा कोई साधन है नहीं, तो जब तक सरकार रोजगार की कोई साधन व्यवस्था नहीं करती है तब तक सारे प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करके भेजा जाए, ताकि इस प्रकार के अगर कभी भूल चूक कारणवश कोई घटना घटे तो ये सरकार की जवाबदेही बनेगी। उनके परिवार को, उनके आश्रितों को भरण पोषण के लिए एक उचित मुआवजा तय किया जाए जो कम से कम 10 लाख रुपए के होना चाहिए, ताकि उनके आश्रितों का कुछ भरण पोषण हो सके। और साथ में हम ये भी मांग करते हैं कि एक जो मनरेगा की जो काम है, मनरेगा के माध्यम से अगर चाहे तो प्रवासी मजदूरों का पलायन को रोका जा सकता है। पर दुखद ये है कि मनरेगा में जो मजदूरी तय है, इससे तो एक परिवार का भी भरण पोषण नहीं हो सकता है। इसलिए मनरेगा के काम में सरकार इधर ध्यान दे, इधर सुदूर क्षेत्र इलाकों को मनरेगा के काम से जोड़े, मजदूरों को जोड़े और कम से कम उनकी मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन किया जाए, ताकि मजदूरों का पलायन रुक सके। और इस तरह की घटनाएं जो हम लोग को देखने सुनने को मिलती है कि बाहर में इस तरह से घटना हो जाती है, मौत मजदूरों की हो जाती है, इस पर रोक लगाया जा सके।